आज अपन विज्ञान के शिक्षण उद्देश्य साइंस की टीचिंग मेथड चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कोई भी शिक्षण कार्य या किसी भी विषय का शिक्षण कार्य बिना उद्देश्य के संभव नहीं है। यानी कि सबसे पहले उद्देश्य बहुत जरूरी है। रिवलिन ने क्या बोला? शिक्षण कार्य उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है, अर्थात शिक्षण सदैव किसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में ही संभव है तथा शिक्षण के द्वारा ही शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से एक शिक्षक को अपने शिक्षण उद्देश्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक बालक को उसके पढ़ने का उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। बलदेव भाटिया क्या बोलते हैं? बिना उद्देश्य के ज्ञान के एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं है तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नाव के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी किनारे से जा टकराएगी। शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक और भावात्मक उद्देश्य। और पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण में उसके तथ्य, परिभाषाएं, विचार, संप्रत्यय, अवधारणाएं, प्रयोग, सिद्धांत एवं नियमों का सामान्य ज्ञान हो जाना ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्रियात्मक उद्देश्य विज्ञान के संदर्भ में बालक को ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसका उपयोग करना या काम में लेना क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है। यदि वह स्वयं प्रयोग कर लेता है, चार्ट, ग्राफ, मॉडल, चित्र आदि बनाने लग जाता है, तो इसकी कुशलता को कौशलात्मक उद्देश्य पूर्ति के नाम से भी कहा जा सकता है। फिर भावात्मक उद्देश्य विज्ञान शिक्षण के द्वारा जब एक बालक में उसकी मनोवृत्ति, अभिवृत्ति एवं रुचि व अभिरुचि में परिवर्तन आ जाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नजरिया पैदा होने लगता है, तो इसका अर्थ है बालक में परिवर्तन उसके भावात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के सूचक हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों में वैज्ञानिक विचारधारा की समझ पैदा करना, बालक को अंधविश्वासों से परे हटाना, बालक को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बालक को जागरूक बनाना, ये सब उसकी क्या है? उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट उद्देश्य है दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को बताना, बालक में अभिवृत्ति व अभिरुचियों में परिवर्तन लाना। विज्ञान शिक्षण के अन्य उद्देश्य विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य जान लेने के बाद भी कुछ सामान्य उद्देश्य जान लेना आवश्यक है, क्योंकि ये सामान्य अन्य उद्देश्य एक बालक में उसके दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे विचारों को पैदा करते हैं जिनसे उसका सामाजिक जीवन सुखमय, विज्ञानमय एवं सरस बन सकता है। अतएव प्राथमिक व उच्च प्राथमिक, माध्यमिक सभी स्तरों पर निम्न उद्देश्यों के संदर्भ में विचार जरूरी है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक बालक को किसी भी व्यवहार को करने के संदर्भ में पहले उसे समझना एवं उसके बाद जो आवश्यकता है उसी अनुकूलित परिस्थितियों में स्वयं व्यवहार करना जैसी विचारधारा पैदा होना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना बालक में समय, काल, परिस्थिति के अनुसार विज्ञान की आवश्यकता, प्रयोग एवं नियमों के संदर्भ में विशेष प्रकार का सकारात्मक वैज्ञानिक नजरिया पैदा करना। जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य विज्ञान के द्वारा दिन प्रतिदिन कई प्रकार के रोजगार के साधनों का विकास हो रहा है तथा व्यक्ति उस दिशा में उन्नयन भी प्राप्त कर रहा है।
यह उसके लिए जीवन यापन संसाधनों के रूप में है। अभिवृद्धि संबंधी उद्देश्य। विज्ञान के चमत्कार से ही व्यक्ति में एक नया मानसिक व्यवहार या आधुनिक दृष्टिकोण पैदा होने लगा है तथा वह परंपरागत सोच से ऊपर उठकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हुआ है। अभिरुचि संबंधी उद्देश्यों की बात करें तो अभिरुचि का अभिप्राय किसी व्यक्ति का व्यवसाय, पद या कार्य होता है। इसकी पूर्ति की दिशा में या रोजगार की दिशा में जो विज्ञान ने कार्य किया है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्रशंसा या श्लाघा संबंधी उद्देश्य। विज्ञान में जो भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने हमें विज्ञान के रूप में जो कुछ भी प्रदान किया है उसकी प्रशंसा करना एवं उसको विशेष सम्मान देना। व्यवहारिक उद्देश्य। विज्ञान के द्वारा जो कुछ भी बनाया या सृजित किया गया है उसका दैनिक जीवन में व्यवहार क्या, कैसे और क्यों हो सकता है कि समझ होना। सांस्कृतिक उद्देश्य। विज्ञान के द्वारा बनी हर चीज का हमारी संस्कृति में क्या उपयोग या उद्देश्य है को ठीक प्रकार से समझना एवं उपादेयता की दिशा में व्यवहार करने वाला उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य। वर्तमान सामाजिक वातावरण में मकान व खान पान, यातायात एवं रीति रिवाज आदि के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान दिखाई देता है। यह किस सीमा तक होना चाहिए या है को स्पष्ट करना है। अवकाश के समय दिन का सदुपयोग। विज्ञान की जानकारी के आधार पर अवकाश के दिन मनोरंजन करते हुए दैनिक जीवन के उपयोग की सामग्री जैसे साबुन, पेस्ट आदि बनाने का कार्य करना। अन्य विषयों के अध्ययन में कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें विज्ञान नहीं हो। भाषा, गणित, कला, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल सभी विषयों में कहीं न कहीं विज्ञान का असर देखने को मिलता है। इसलिए विज्ञान शिक्षण के माध्यम से अन्य विषयों में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पैदा होना आवश्यक नजर आता है। और ये टॉपिक होता है यहाँ पर दी एंड।